अगला सवाल उन लोगों के बारे में है जो आम तौर पर जॉब्स करते हैं, मतलब फ़र्ज़ करें कि मुख्तलिफ़ इदारों में काम करते हैं। जब वो इदारे में जाते हैं तो बाज़ औक़ात क्या करते हैं, उनकी चीज़ों को, जो इदारे की चीज़ें होती हैं, अपनी पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब पेपर उठा लिया, कोई आया, घर से फ़ोन आया बेगम का, जी लिस्ट लिखें जल्दी से, क्या कहते हैं वो, ये चीज़ें लेकर आनी है आपने। अब उसने वहीं से कागज़ उठाया और वहीं उन्हीं का पेन उठाया और उसी से वो लिस्ट बना ली। तो ये, या मतलब फ़र्ज़ करें ऑफ़िस में फ़ोटोकॉपी मशीन है, आपको ज़ियारतों पे जाना था, आपने कहा यार चलो मैं पासपोर्ट की कॉपीज़ यहीं पे करवा लेता हूँ, आपने वहीं से करा ली। वीज़ा किसी ने ईमेल किया, तो आप आजकल तो वो ऑनलाइन वीज़ाज़ हो रहे हैं, ई वीज़ाज़, वो आपका वीज़ा है, आपने कहा यहीं से प्रिंट निकाल लेता हूँ। तो ये जो हरकतें हम लोग करते हैं कि इदारे में बैठकर इदारे की चीज़ों को पर्सनल यूज़ में इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में शरीयत क्या कहती है? दुरुस्त? अच्छा, इनका जो सवाल है वही हॉस्पिटल के हवाले से है या यूनिवर्सिटी का एक सवाल पूछा गया है कि यूनिवर्सिटीज़ में जो लोग काम करते हैं, लेकिन बिलाखिर कानून तो एक ही है, अब वो हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी हो या कोई और इदारा हो। अलबत्ता ये आप कह सकते हैं कि फार्मूला जो दे रहे हैं वो उस हिसाब से, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, दोनों का मसला एक ही जैसा बनेगा, ठीक है ना। और वो ये है, कहते हैं कि जायज़ नहीं है, मगर ये कि वो मसऊलीन जो उस हॉस्पिटल के या उस इदारे के जो मसऊल हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उन ज़िम्मेदारान की इजाज़त के बगैर ये जायज़ नहीं है। और जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर चुके हैं, कहते हैं यजब वो इरजाउहा माल इम्कान, अगर मुमकिन है, यानी कागज़ अगर अभी भी पड़े हुए हैं, या बाज़ औक़ात होता है पैड आया, आपने पैड एक उठा के घर ले गए, ये भी करते हैं लोग। राइटिंग पैड आए, वहाँ जो छोटे पैड्स होते हैं चीज़ें लिखने के लिए, आपने वो उठाया, मतलब 4-5 आए थे, आपने 4 वहाँ रख दिए, 5वां घर ले गए, तो चलो मैं घर पे भी काम करूँगा। फिर किसी बच्चे की फरमाइश थी, आपने कहा मैं उसको ला के दे देता हूँ। तो कहते हैं अगर मौजूद है, मुमकिन है वापस पलटाना, तो पलटाना ज़रूरी है। व इल्ला अगर मौजूद नहीं है और मसऊलीन राज़ी नहीं हैं, तो उसकी कीमत को दीनदार शरीफ फ़कीर को सदका करना होगा, यानी मजहूलुल माल का हुक्म बन जाएगा ये। अलबत्ता ये इस सदक़े से अंदाज़ा हो रहा है मुझे कि ये ज़ाहिरन गवर्नमेंट की भी बात कर रहे हैं, वरना अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट में तो मालूम है आपको कि जिसकी कंपनी में आप काम कर रहे हैं उससे फिर मुसालत करें, आप उसको राज़ी करें या उस तक ये माल पहुंचाएं। देखें, कभी आप गवर्नमेंट इदारे में काम कर रहे होते हैं, एक गवर्नमेंट स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल है, ठीक है। आप अगर गवर्नमेंट स्कूल में हैं और उसमें ये काम किए हैं आपने कुछ, तो वहाँ पर अगर वो राज़ी नहीं है मसूलीन, या चीज़ आपके पास मौजूद नहीं है कि जिसको वापस पलटाया जाए, वो तो लिस्ट बनाई थी वो तो फेंक दी, तो इस सूरत में जब वो पलटाना मुमकिन ना हो तो ज़रूरी है कि उसको, उसकी मालियत को जो है वो सदका किया जाए दीनदार शरीफ फ़कीर को, ठीक है। उसकी मालियत को दीनदार शरीफ फ़कीर को सदका किया जाए। लेकिन कंपनीज में तो ऐसा कोई ओनर तो नहीं होता, क्योंकि इवन एमडी या जो टॉप से लेकर लोअर तक सब लोग एम्प्लॉइज ही होते हैं, तो फिर इसमें तो बिलाखिर उस एमडी को किसने रखा होगा? ओनर तो कंपनी का, आई डोंट नो, कोई ऐसा जैसे सेट सिस्टम होता है कि एक ओनर है जो अपना बिजनेस चला रहा है, उसके एम्प्लॉइज। नॉर्मली तो देखें, अगर एक नहीं होगा तो बोर्ड होगा मसलन, तो वो बोर्ड यानी जो ट्रस्टीज़ होते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़, वो उन्होंने मिलकर बनाई होगी, तो वो सब मालिक हैं, तो सबसे रजामंदी लेनी पड़ेगी। या मतलब फ़र्ज़ करें कि अगर उन्होंने वो उसके ज़िम्मेदारी जो है मतलब एमडी को दी हुई है, तो ठीक है, एमडी से आप बात कर लें, अगर वो राज़ी हो जाता है, अगर उसके पास ये अथॉरिटीज़ दी गई हैं तो उससे आप कर लें, ऊपर बोर्ड पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। खुलासा ये कि जो भी ज़ी रब्त मसऊल है, ज़िम्मेदार है उस काम का, उससे अगर आप इजाज़त ले लें तो सही हो जाएगा, या उन चीज़ों को वापस पलटा दें तो सही हो जाएगा। पलटाना मुमकिन नहीं है
है। तो फिर उनका सदका देना पड़ेगा दीनदार शरीफ फ़कीर को। मतलब अगर प्रिंट आउट निकलवाएं तो हम प्लेन पेपर्स वापस करवा दें, इस तरह कर दें? प्लेन पेपर भी करवाने पड़ेंगे और उसके ऊपर जो इंक आई है ना वो भी देनी पड़ेगी। पेपर दे के जान ना छुड़वाएं। दुरुस्त? अगर सर उनकी नज़र में इतनी अहमियत ही ना हो इस चीज़ की? भाई इजाज़त तो माल तो उन्हीं का है ना, अहमियत नहीं होगी तो कहेंगे जाओ यार क्यों दिमाग खा रहे हो, ठीक है कोई मसला नहीं है। अगर अहमियत नहीं होगी तो यही कहेंगे और क्या, इससे ज़्यादा और क्या कहेंगे। यानी अहमियत ना होना आपको वही तो नहीं आएगी ना कि उनके पास, उनके दिल में अहमियत है इसकी या नहीं है, वो तो उनके एटीट्यूड से आपको पता चलेगा। तो अगर आपको अंदाज़ा हो रहा है कि वो राज़ी हैं तो ठीक है। तो इसमें प्राइवेट, गवर्नमेंट, यहूदी की कंपनी, सबका सेम हुक्म है? क्या चीज़? मतलब इसमें प्राइवेट, सेमी प्राइवेट, गवर्नमेंट, यहूदी सब की सब कंपनी, सब सबका सब सब का मसला आगा सिस्तानी के हिसाब से एक जैसा है। एक और सवाल पूछा कि चलें वो भी आपके सामने पेश कर देता हूँ। कहते हैं कि आया जायज़ है इस्तेमाल करना बाज़ जो आलात होते हैं जैसे टेलीफोन या वही फ़ोटोकॉपी मशीन वगैरह जो इदारों में होते हैं, ऑफिसेज़ में, लगरज़िन शख्सियन व इन कान ले ज़रूरतिन, ज़ाती गरज़ की खातिर, चाहे वो ज़रूरत ही हो मुझे उसकी। मतलब वही वाली बात है, रात का वक्त है, फ़ोटोकॉपी वाले बंद हो गए होंगे, अब नहीं मिलेगी, तो आपने कहा मैं निकलते निकलते यहीं से प्रिंट ले लूँ। अब ज़रूरत है आपकी लेकिन ज़ाती गरज़ से इस्तेमाल कर रही हैं उस मशीन को आप, तो इसका जवाब वही है यतबउ शर्त फ़ी अक़द तौज़ीफ़, वही जो आपका एग्रीमेंट है। प्राइवेट कंपनीज़ में तो नॉर्मली यही होता है, जो आपका एग्रीमेंट है उसके ताबे हैं। अगर एग्रीमेंट में इस किस्म के ज़ाती इस्तेमालात को मना किया गया है कि आप इन चीज़ों को ज़ाती इस्तेमालात में नहीं लाएंगी, चाहे पर्टिकुलरली एक एक दो दो चीज़ों का नाम लेकर ना, क्या है कि उम्मी तौर पर कि भाई जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर आपने उनको इस्तेमाल नहीं करना ज़ाती में, यानी उमूमी जुमले के ज़रिए ही सही, लेकिन अगर इनको मना किया गया तो कहते हैं जायज़ नहीं होगा आपके लिए। यानी अगर ऐसी कोई शर्त शुरू हुई है तो जायज़ नहीं होगा। अब ये एक सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है जो ख़ास तौर पे हुकूमती इदारे का सवाल है और जो हुकूमती इदारे में काम करते हैं उनके लिए। देखें, आपको मालूम है कि हुकूमत को आगा सिस्तानी का नज़रिए के हिसाब से और आगा खुई के नज़रिए के हिसाब से ये मजहूलुल माल तसव्वुर करते हैं। यानी हुकूमत को कोई इंसान नहीं समझते हैं कि जिस तरह एक इंसान अपनी चीज़ों का मालिक होता है तो हुकूमत भी, मसलन पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तान, वो किसी चीज़ की मालिक बन जाए। फ़िक़ही तौर पर वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। कहते हैं इसलिए कि हुकूमत पाकिस्तान एक उन्वान है फ़र्ज़ी, दुरुस्त, एक टाइटल है जिसके अगेंस्ट कोई शख्स तो मौजूद नहीं है। जिस तरह मसलन जैद आपका एक उन्वान है लेकिन ये जैद मसलन ये शख्स मौजूद है, दुरुस्त। हुकूमत ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लिहाजा हुकूमत और हुकूमत का जितना भी माल है वो सब मजहूलुल माल हो जाता है। अच्छा, मजहूलुल माल में आपको मालूम है कि उसको इस्तेमाल करने के लिए किसकी इजाज़त चाहिए होती है? मुश्तरी जामुश शराइत की। अब सवाल पूछा गया, कहते हैं कि आया आप हमें इजाज़त देते हैं कि हम इस्तेमाल करें बाज़ उन चीज़ों को कि जिनको मजहूलुल माल माना गया है, जैसे मसलन जो टेलीफोन लगा हुआ है ऑफिस में, या वही फ़ोटोकॉपी करानी है आपने, या कोई इस किस्म की चीज़ें आपने जो यूज़ करनी है, जो पेन और पेपर यूज़ कर रहे हैं जो हुकूमती ऑफिस का है, तो क्या इसकी आप इजाज़त देते हैं हमें? क्योंकि उनकी इजाज़त तो चाहिए। अगर कहते हैं ला नाज़िलु बित्तसर्रुफ़ फ़ी अम्वालिल हुकूमत फ़ी दौलतिल इस्लामिया, हुकूमत इस्लामी में हुकूमत के माल को इस्तेमाल करने की हम इजाज़त नहीं देते हैं बग़ैर तुरुक़िल क़ानूनियत बिअय्यि नहविन मिनल अनहाय, जो भी तरीका है उसका कानूनी तरीका इजाज़त का, उस इजाज़त के बग़ैर हम इसकी इजाज़त नहीं देते हैं। यानी क़ानूनी तौर पर जो भी इसको इजाज़त देने का मुजाज़ है उसकी इजाज़त के बग़ैर आपको इस बात की हम मजहूलुल माल के उन्वान से हम इजाज़त दें तो ये हम इजाज़त नहीं देते हैं।